गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया आपका स्वागत है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे अहम है कि हमारा मरीज़ कैसे सही हो, जल्दी कैसे सही हो। दवाई भी खा रहा है, खाना भी खा रहा है, समय समय से दिखा भी रहा है, तब भी अगर मरीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही है, सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या हो सकता है बीमारी उस स्तर तक पहुँच गई हो जहाँ से रिकवरी करना मुश्किल है, या हम लोग उसको मानसिक रूप से, जो दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग उसको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं, उसको मरीज़ को परेशान कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बस इसी पर है कि सारा चीज़ अगर सही कर रहे हैं आप, पूरा परिवार मेहनत भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, खाना-पीना भी दे रहा है, दवाई भी दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपका मरीज़ नहीं समझ में आ रहा है, क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहा है, क्यों सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बस एक बात है कि अगर एक बस कि या तो मरीज़ की कंडीशन गड़बड़ हो, वहाँ से मतलब रिकवरी फेज में जाना मुश्किल हो, या जो सबसे महत्वपूर्ण देखा गया है, हम अपने इस 4-5 साल इस क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो अनुभव किए हैं, जो देखे हैं, मरीज़ को समझे हैं, तो यही सब चीज़ समझ पाए हैं कि जो मरीज़ की मनोदशा है, आप अगर मनोदशा अगर मरीज़ को समझ पाएँगे, जो परिवार के सदस्य हैं या जो जिनसे मरीज़ का कॉन्टैक्ट है या जो मरीज़ का देख-रेख करते हैं, तो मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा। ठीक? ये गारंटी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी है ये प्रयास है, ठीक? क्योंकि मेडिकल फील्ड में कोई चीज़ गारंटेड नहीं होती, बस ये है एक हम जो भी है 100% प्रयास करके एक बेहतर चीज़ करने का उपाय ढूँढ सकते हैं और सभी को मिलाकर एक आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग जब अगर मरीज़ पहले समझिए कि भई जो समाज से अलग है, ठीक? खाने-पीने से अलग है, परिवार से अलग है, प्यार-मोहब्बत से अलग है, एक अपनापन से अलग है, तो उसके मन में कितनी विचारधारा आती होंगी आप समझ नहीं सकते, ठीक? मरीज़ को सही करने का सबसे अच्छा रूट यही है कि आप उसके पहले अंदर घुसिए, समझिए उसको कि इस अवस्था में जब हम थे तो हमको क्या-क्या आवश्यकता थी, हम हमारा विचार कहाँ-कहाँ था। हो सकता है कोई परिवार को लेकर चिंता में हो सकता है कोई अपने अपनों को लेकर चिंता में हो सकता है कोई मरीज़ ये सोच रहा हो कि अरे हमको तो हो गया मतलब हमारे परिवार को ना हो। तो मरीज़ तो हमेशा भलाई सोचता है ना, क्योंकि ये जान लीजिए कोई इंसान जो इंसान दुःख तकलीफ़ झेलता है तो वो चाहता है कि अब कम से कम हमको तो हो गया लेकिन हमारे और किसी लोग को ना हो, जो हमारे अपने हैं उनको ना हो। तो मरीज़ को समझने के लिए आप पहले अगर कोई बात मरीज़ कर रहा है, कोई कुछ जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है मरीज़ में, एक उलझन सी हो जाती है, कभी-कभी मरीज़ को नींद नहीं आती है, कभी-कभी बेचैनी, घबराहट, उलझन होती है मरीज़ को, क्योंकि उस अवस्था में हम लोग भी रहेंगे तो हमको भी वही सारी चीज़ें होंगी। तो मरीज़ को जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को कम कैसे किया जाए, उस चीज़ की व्यवस्था कैसे किया जाए, उस चीज़ का समाधान कहाँ से अच्छे से उपाय किया जाए, वो हम ही बता सकते हैं। जैसे कोई बच्चा छोटा-सा रोने लगता है, तो हम लोग चुप कराते हैं ना, उसे देते हैं, "लो, लो, देखो, 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 देखो गाड़ी जा रही है, देखो, देखो, तारा माई हैं, जोनी माई हैं।" करते हैं ना हम लोग, उसका ध्यान भटकाते हैं ना हो। तो ऐसे जो मरीज़ एडल्ट हैं, वो तो अपना स्वयं का अपने विचार पर वो करें कहीं अपना दिमाग लगाए रखें, और जो थोड़ा-सा मतलब दिक्कत परेशानी में है, उनका थोड़ा ध्यान बटाइए, ठीक है? उनको थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें कभी तो ज़िंदगी में अच्छा काम किए होंगे, उनको याद तो दिलाइए। बस प्रयास ये करिए कि मरीज़ जब तक रहे इस दुनिया में, जब तक इस धरती पर रहे, उसको ये मतलब एहसास ना हो कि हमारा कोई नहीं है। उसको ये रहे कि हमारा है कोई, कोई अपना है जो हमारा ख़्याल रख रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, एक प्रयास कर रहा है, 100% हमको दे रहा है अपना। ये अगर मरीज़ को एहसास हो जाएगा तो मान के चलिए कि मरीज़ जल्दी, बहुत जल्दी सही हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर मरीज़ कुछ आपसे बोल रहा है चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, बात सुनिए उसकी तो। मतलब वो ऐसा नहीं कुछ, जैसे बच्चे अगर छोटे रहते हैं देखिए हम लोग डाँट देते हैं, ठीक? जैसे हम बच्चों के डॉक्टर हैं तो हम समझते हैं इस बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाए हुए हैं, कभी आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा कि बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को, जो छोटा बच्चा रहता है ना घर का, जो 7 साल से नीचे बच्चे रहते हैं, उनको अगर आप डाँट देंगे तो सोचिए उनको आप चुप नहीं करा रहे हैं उनको बोलते हैं चुप, चुप बोलते हैं कभी-कभी मार भी देते हैं। एक्चुअली हम चुप नहीं कराएँ अपने बच्चे को आप। अपने बच्चे को आप जो सोच रहा था वो सोचना उसका बंद करा दिए, स्टॉप करा दिए। आपने ये नहीं कहा चुप रहो, आपने ये बोला कि तुम अब सोचना बंद करो।
आपको लग रहा है हमने बच्चे को चुप कर दिया, हमारा बच्चा चुप हो गया, ऐसा नहीं है। आपने बच्चे की जो मानसिक विकास आपने रोक दिया। ठीक, अगर 7 साल से कम बच्चा है तो सब लोग समझ जाइए, आपने उसका सोचिए मानसिक विकास रोक दिया ना। अब भले कुछ भी आप उसको कर लीजिए, उसका मानसिक विकास अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जो बच्चे क्या होते हैं, उनकी दिमागी स्तर समझिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए दिमाग में ढेर सारे लोग बहुत क्वेश्चन आ रहा होगा ना, अरे डॉक्टर पागल है का हो ना, और भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ढेर सारी बातें आ रही होंगी मन में ना, लेकिन हमारी बात भी सुन रहे हैं तब भी बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। जो 7 साल से कम बच्चे हैं, देखिए ना, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, कहते हैं हम लोग ना, इसीलिए कहते हैं कि वो उनके मन में जो आता है वही बोलते हैं, और जो चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ सीधा सीधा बोलते हैं। बात समझ में आई? तो उनके अंदर ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ना करुणा है, दया है, सिंपैथी है ना, एथिक्स है, मोरलिटी, ये सब डेवलप नहीं होता। उन्हें सही गलत का सेंटर डेवलप नहीं होता बच्चों में। इसीलिए वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। ठीक, ऐसे जिस तरह से हम लोग बच्चों का ख्याल, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, इसी तरह हमको क्या करना है, अपने मरीज का ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह मरीज का ख्याल रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस समय मरीज हमारी इस ना स्थिति परिस्थिति में है, इसकी मनोदशा ये है, तब आप अच्छे से मरीज जल्दी सही हो पाएगा। बस यही सब सारे उपाय हैं। और कोई मन में आपको क्वेश्चन आ रहा हो कि दिक्कत परेशानी हो, तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे लिए भी कोई सुझाव हो तो उसको ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।